नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कि आप यदि आज न संभले तो यह आपको मार डालेगी, जीते जी मार डालेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि एक चीज केवल आप अपने पास रख लें, अपने जेब में रख लें, तो आप हमेशा हर जगह सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कि आपको टोटका कराए जा रहे हैं, आप उससे सतर्क हो जाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है टोटकों का बहुत बड़ा असर होता है। दोस्तों, इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, आपको सुरक्षित रहना है। जी दोस्तों, आपको बस एक चीज रखना है जिससे आपका हर समय हर जगह इज्जत बढ़ जाएगी, और आप किसी को इस बात के बारे में बताना नहीं, यह बिल्कुल गोपनीय रखना है। ये गुप्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जानकारी इतनी गुप्त है कि इसके बारे में आपको अभी तक कोई पता नहीं चला होगा। इसको बिल्कुल गुप्त रखना है, आप जीवन में अन्यथा हो जाएंगे परेशान, आपको लोग बर्बाद कर देंगे, बर्बादी की कगार पर पहुंचा देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चीज को केवल चुपचाप अपने पास रखना है। कब रखना है? जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, सर्विस में निकलते हैं, या कोई बिजनेस में निकलते हैं, या व्यापार करने जाते हैं। इसको बस जेब में रख लेना है, बाकी सब बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। दोस्तों, इस जानकारी के लिए अब आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप अपने भैरवधाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता कृपा करो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, माता सबकी सुनती है, आपकी सुनेगी। माता ने जिसकी भी सुन ली उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। माँ से बड़ा दोस्तों इस संसार में कोई प्राणी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी देव नहीं है। माता की कृपा जिसके ऊपर है, सभी देव उसके ऊपर कृपा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतया निःशुल्क है। दोस्तों, आपका एक पैसा भी कहीं नहीं लगना है, केवल हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान के ऊपर कोई बाहरी क्रिया करवा दी जाती है तो इंसान के ऊपर काफी समस्याएं आ जाती हैं। जीवन में इतना उलझ जाता है, इंसान सुलझ नहीं पाता है दोस्तों। इसलिए पूरा परिवार फुटपाथ पे आ जाता है, परिवार का विनाश हो जाता है। दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या होने वाला है। दोस्तों पूजा पाठ कराना अलग ढंग है, टोटका एक ऐसा होता है जो कोई किसी के ऊपर करवा देता है तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाती है और मानसिक टेंशन हो जाती है। घर में विवाद होने लगता है, धन संपत्ति घर में नहीं रुकती है, किसी को बीमारी लग जाती है, कोई अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो टोटका है। तो टोटकों से बचना बहुत जरूरी है। ये पता नहीं क्यों आपके ऊपर ही लोग इस प्रकार की टोटका करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन टोटकों से सावधान। अब हम आपको इसके बारे में एक उपाय बताने जा रहे हैं। आप कभी शुभ कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो टोटके आपने रास्ते में कई जगह देखे होंगे। लोग चौराहों पर कर देते हैं, कोई मिर्ची नींबू डाल देता है, कोई हवन क्रिया कर देता है, उसको हम चलते हुए की लांग जाते हैं या इसको निकल जाते हैं उसके ऊपर से, तो इनसे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी सोच को बदलिए। आप नकारात्मक सोच को बिल्कुल नहीं रखें, हमेशा सोच सकारात्मक रखें। कभी भी आप बैठ के किसी के बारे में गलत मत सोचें, आप हमेशा अच्छा ही सोचें। सोच अच्छी रखने से दोस्तों भगवान आपके साथ सदैव अच्छा करेगा, क्योंकि आपके अंदर अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया, लोग टोटके कराने के बाद यही सोचते हैं कि इसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए, इसके घर के सब लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चलने लगे। दोस्तों, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल मुझे अपना कार्य सही करना है, वो सही ढंग से करना है। तो दोस्तों, आपने एक बात आपको याद हो, लोग दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, रास्ते में एक विकलांग लंगड़ा पड़ा हुआ था, तब जो है किसी ने जाके उससे कहा, क्यों भैया, ये आपका पैर टूट गया है और आप जो है भगवान को बहुत गालियां देते होंगे। दोस्तों, उस लंगड़े ने क्या कहा है, बाबूजी आप शांत रहिए, आप मेरे भगवान के बारे में इस तरह मत बोलिए। क्योंकि दोस्तों बोला, बाबूजी भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये कहो मुझे नेत्रों से अंधा नहीं किया है, हमारा पैर ही टूटा है,
हम सारी दुनिया को तो देख रहे हैं, अन्यथा आंख भी ना होती तो पता नहीं हम किसकी जगह क्या खा लेते। कम से कम खाने पीने के लिए तो हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उस लंगड़े की बात आप याद रखो कि उसने अपने दुख में भी सुख ढूंढ लिया और भगवान को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु आपने मुझे अंधा नहीं बनाया, मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें, कभी नकारात्मक सोच ना रखें। जितना बन जाए जिसके साथ अच्छा ही करें। आपका भाग उदय होने जा रहा है। आपके ऊपर साक्षात माता रानी कृपा बरसाने वाली है। आपकी संकट सारे दूर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका ग्रह योग बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रह नक्षत्र आपका अच्छा चल रहा है। आपको इस वर्ष 2024 पूरे वर्ष अच्छा रहना है। कोई संकट आपके सामने नहीं आएगा। बस आपको टोने टुटकों से सावधान रहना है। आपके ऊपर जो टोटका कराया गया है, उस टोटके के बारे में हम बताएंगे, उसका कार्ड भी बताएंगे। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो में पूरा रहना, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि आपको जरा जरा सी बातों पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक किसी से बहस नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। दोस्तों, आप अपने बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करना है। यदि आपसे कोई बात बोल भी देता है तो दोस्तों, आपको सहन शक्ति लाना पड़ेगी। आपको किसी को जवाब नहीं देना है। घर में खास तौर से माता पिता बुजुर्गों को बिल्कुल भी हमें क्रोधित उनसे नहीं होना है। आखिरकार वो हमारे जन्म देने वाले हैं, जन्मदाता हैं। सबसे बड़े देवता वही है मेरे लिए। आप जरा जरा सी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और अपना खान पान का भी ध्यान रखा करें। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितना टेंशन है, उस टेंशन को आप बिल्कुल धैर्य से तसल्ली के साथ दूर करें। जरा जरा सी बातों में उबाल मत लाया करें। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत जल्दी गर्म पानी की तरह खौलने लगते हैं। इस पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि जानने अनजाने में कभी आपसे गलती हो भी जाती है, जहाँ आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आप वहाँ पर क्रोध कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपने अनावश्यक क्रोध कर दिया, जब आप शांत वातावरण में बैठते हैं, फिर आप उसको सोचेंगे, क्योंकि उसको आपने क्रोध के उससे कुछ गलत शब्द भी बोल दिए तो उसके यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए कष्टदायी होगी। इसलिए दोस्तों, यदि आप बैठते हैं, बैठने के बाद में आपको लगता है कि मैंने इसको गलत क्रोध में बोल दिया है, तो आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा मांगेंगे आप तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और मुस्कुराएगा और आपको क्षमा करेगा। इससे आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हम अपनी वाणी से किसी से भी एक शब्द गलत बोलने का प्रयास ना करें, क्योंकि भगवान हर प्राणी के अंदर होता है। यहाँ दोस्तों, अनावश्यक लोग सताते हैं जिसकी बद्दुआएं लेते हैं, तो उनके जीवन में सारे जीवन कष्ट ही कष्ट होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो देखने में अच्छा लगता है कि हमने इसको अभद्रता के साथ या अपने शक्ति बल के साथ अगर हमने इसको प्रताड़ित कर दिया तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, वापस आपके पास वही शब्द आएंगे, वही कष्ट आएंगे जो आपने उसको दिए हैं। इसलिए आप इन सबसे सावधान रहें, अपना अच्छा विचार रखें, मन में अपनी इंद्रियों को बिल्कुल एकाग्र रखें। किसी से भी अनावश्यक उलझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, जिसके साथ बनता है उतना अच्छा ही करना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आपको इन सब बातों में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सुधार नहीं लाएंगे तो हम आपको गलत तो बता नहीं सकते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि आपके साथ कभी किसी प्रकार का गलत हो। आपका मुझसे विश्वास हटे या माता रानी से विश्वास हटे, दोस्तों विश्वास तो बना के रखना पड़ेगा। वो बगैर माता रानी के, भगवान के कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा सीधा चार बातें बता के हम ये आरोप अपने ऊपर सिद्ध नहीं करना चाहते हैं कि हम आपको गलत मार्ग पर ले चलें। हम आपसे कह दें कि आप किसी का मर्डर कर दो और आपको हम ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। आप सतमार्ग पर चलिए, अच्छे कार्य करिए, ईश्वर पर कृपा विश्वास बना के रखें। ईश्वर आपका पूरा भरोसा देगा, भरोसा रखेगा, ईश्वर पर भरोसा रखोगे हमेशा साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप भगवान के लिए तो 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं और आप अनावश्यक समय काफी बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, धैर्य धारण करो, ईश्वर के ऊपर आस्था रखो, आपके सभी कार्य होंगे। दोस्तों, हम आपको अब उस
पोटली के बारे में बता रहे हैं कि आप उस पोटली में क्या रखना है, किस दिन बनाना है। दोस्तों, यह पोटली आपको गुरुवार के दिन बनाना है और इसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो आप नोट कर लीजिए। एक तो लाल रंग का कपड़ा चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक हरी इलायची का जोड़ा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक लोहे की छोटी सी कील चाहिए। दोस्तों, 4 काली मिर्च चाहिए, एक चांदी का सिक्का हो या वैसे सिक्का हो वैसा, 2 हल्दी की गांठ दोस्तों, थोड़े से साबित चावल होना चाहिए दोस्तों, लाल धागा होना चाहिए और एक कागज। तो दोस्तों, उस कागज में हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं। यह बहुत सिद्ध मंत्र है और सिद्ध हुआ मंत्र है। इस मंत्र को आपको कागज में लिखना है, 11 बार लिखना है दोस्तों। मंत्र को आप नोट करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्य ध्याय साध स्वाहा। दोस्तों, फिर सुने मंत्र को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्याध्याय साधु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्याध्याय साधु स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार लिखना है दोस्तों और ये आपकी एक बहुत शक्तिशाली पोटली तैयार हो जाएगी। इस पोटली को अपने पूजा घर में यदि लक्ष्मी नारायण जी की फोटो है तो उसके पास इस पोटली को हम रख देते हैं। लाल धागा से उसको बांध लेना है, लाल कपड़े में लपेट के सभी सामग्री को, और लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो के सामने रख के एक बार लक्ष्मी भगवान की आरती करना है। उस फोटो को के पीछे इसको आप रख देते हैं और जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं तो इस पोटली को अपने जेब में रख लेना है। यदि आप इस पोटली को अपने पास रखेंगे तो आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वह आपकी बात को हमेशा सम्मान करेगा, आपकी बात मानेगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप शाम को जब घर वापस आते हैं तो इस पोटली को अपने पूजा घर में फिर भगवान के सामने रख देना है। रात भर माता लक्ष्मी जी एवं भगवान के सामने यह पोटली रहेगी, फिर उसी तरह से वह शक्तिमान हो जाएगी। इस कार्य को कम से कम 1 माह तक करना है। फिर आप इस पोटली को कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे और हम आपको हमेशा भगवान से जुड़ी हुई बातें ही बताते हैं, कोई हवाई नहीं बताते हैं। जैसे दोस्तों, धीरे धीरे आपके जीवन में सुख एवं बदलाव आएंगे। आप अपनी सोच को हमेशा ही सकारात्मक रखें। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुण दोषों का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया है। गुरुजी कहते हैं, किसी भी दुर्गुण से बड़ा दुर्गुण है लोभ और चुगलखोरी, सभी पापों में बड़ा पाप है, सभी तपों में बड़ा तप है सत्यवादिता। गुरुजी कहते हैं, जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, तथा जिसके हृदय में प्राणी मात्र हेतु प्रेम है उसे दूसरे किसी गुण की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हो उसे किसी भी प्रकार के आभूषण की जरूरत नहीं होती है। उनके अनुसार विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है तथा अपयश मृत्यु के समान है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि व्यक्ति व्यवस्था की वजह से अपना स्वरूप बदल लेता है। वस्तुतः वह जैसा होता नहीं है वैसा प्रकट करने लगता है, जबकि बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए और जो व्यक्ति समर्थ है यदि संभव हो तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, लेकिन जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो यह उसकी व्यवस्था होती है। इसी तरह यदि सुंदर रूपवती यौवन से भरपूर स्त्री पवित्रता धर्म का पालन करती है तो यह उसकी विशेषता मानी जाएगी। बूढ़े होने पर यदि वह पवित्रता होने का प्रदर्शन करती है तो यह उसका नाटक ही माना जाएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे व्यक्ति को जल पिलाने की भांति श्रेष्ठ दान कोई नहीं है। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म ज्यादा फल देने वाला होता है। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह माता सर्वाधिक सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है क्योंकि वह जननी है, जन्म देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि आप अपने भैरवधाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माता भद्रकाली कृपा करो कम से कम 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाएंगे, सदैव आपके मनोरथ पूरे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें दोस्तों।